नमस्कार। यूलेक्स पे आपका स्वागत है। आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं बिंदु, रेखाएं एवं कोण। ये चैप्टर ज्योमेट्री का बेस है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे चलकर ज्यामिति में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले अपन इस क्लास में देखेंगे कि बिंदु क्या होता है। ठीक है, कि ज्यामिति में बेसिकली क्या होता है कि ज्यामिति में आपको अलग अलग आकृतियाँ होती है, जिसमें आकृतियों में भुजा आती है, कोण आती है, त्रिभुज आता है, वृत्त आता है। वो कैसे बनता है, ठीक है, उनका जो अध्ययन करना है वो ज्यामिति है। लेकिन वो बनते कैसे हैं, वो बिंदुओं से बनते हैं, रेखाओं से बनते हैं, कोण से बनते हैं। तो ठीक है, तो आज हम सिर्फ उसका बेसिक देखेंगे। और जो आपके एलडीसी के सिलेबस में है भी, बिंदु, रेखाएं एवं कोण, ये अलग से उनका बेसिक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे बिंदु, फिर रेखा एवं रेखा के प्रकार, फिर देखेंगे कोण और उनके कोण के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं बिंदु पे कि बिंदु क्या होता है। बिंदु, वैसे तो आपको वैसे पता है कि भाई बिंदु क्या होता है, लेकिन किसी से ये पूछे कि बिंदु की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बताओगे? हाँ? कि बिंदु की क्या परिभाषा? भाई मैंने बिंदु को एक पॉइंट से दर्शाते हैं कि भाई ये पॉइंट है, ये एक बिंदु है। लेकिन बिंदु असल में ऐसे कोई एक ये नहीं होता कि एक पॉइंट है तो ये बिंदु है। बिंदु असल में कुछ होता नहीं है। बिंदु की ना कोई लेंथ होती है, ना कोई लंबाई होती है। बिंदु की ना कोई चौड़ाई होती है। बिंदु की ना कोई ऊंचाई होती है। मतलब बिंदु वैसे एक एग्जिस्ट नहीं करता बिंदु, लेकिन क्योंकि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम पढ़ क्यों रहे हैं उसको? ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स में उसको एक डॉट से दिखाते हैं, मतलब एक ऐसे डॉट करके। लेकिन वास्तविकता में उसकी ना कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। ठीक है, इसका कोई आकार नहीं होता। इसको ऐसे पढ़ने के लिए हम इसे डॉट से दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि बिंदु होता क्या है। ठीक है, क्योंकि बिंदु वैसे वास्तविक में कुछ नहीं होता, लेकिन हमें पढ़ने के लिए हम एक डॉट से पढ़ते हैं उसको, बस कि ये डॉट एक बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रेखा। ठीक है, लाइन क्या होता है? लाइन, अगर किसी पूछे कि रेखा की परिभाषा क्या है, तो एक सीधी रेखा। और रेखा कैसे बनती है? रेखा बनती है डॉट से। एक बहुत सारे ऐसे डॉट हो, जैसे ये डॉट डॉट, एकदम डॉट एक लाइन से एकदम सटे हुए डॉट्स हो, बिंदु हो, तो सब मिलके बन जाती है एक रेखा। और रेखा की ना कोई लंबाई होती है, सॉरी, रेखा की ना कोई अ, सीमा नहीं होती उसकी। वो इधर से भी अनंत होती है, लेफ्ट साइड से भी, और राइट से भी अनंत होती है। और जब पूछे कि रेखाखंड, तो रेखाखंड में क्या होता है? रेखाखंड की एक लंबाई होती है। रेखाखंड हमेशा दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, जैसे मैंने भी लिखा कि है कि रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की एक निश्चित इसकी लंबाई होती है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। जैसे हमेशा ऐसा दिया होगा कि ए एवं बी, पॉइंट ए में पॉइंट बी के बीच की दूरी, तो वो एक रेखाखंड है। ठीक है, और जैसे पूछिए किरण, किरण में क्या होता है कि वो एक तरफ से अनंत होती है, एक तरफ से उसकी कोई पता नहीं है कि पॉइंट कहाँ तक है वो, लेकिन एक तरफ से वो सीमित होती है। जैसे वो यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे अनंत तक जाएगी। इसको आगे एरो लगा के, इसे तीर का चिन्ह लगा के इसको दर्शाते हैं कि ये किरण है। ठीक है, और रेखा क्या होती है? रेखा दोनों तरफ से अनंत। ठीक है, इसके दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान आएगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये दो, क्योंकि ये रेखा की भाग होते हैं, तो एक मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, वे अपने चैप्टर में लिखते नहीं हैं, और चैप्टर में क्या, ये आगे होते भी नहीं हैं इनके। ठीक है, क्योंकि रेखाखंड ये रेखा में कंप्लीट हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि रेखा के प्रकार, टाइप ऑफ लाइन्स। तो वैसे देखें तो रेखा की बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब मेन अपने होते हैं, जैसे कहीं भी एग्जाम में पूछ ले कि रेखा की कितने प्रकार होते हैं, तो चार। चार कौन कौन से? एक तो समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे कभी नहीं मिलती, मतलब वो एक दूसरे को कभी भी आप चाहे उसको
दाएं तरफ बढ़ाओ चाहे बाएं तरफ बढ़ाओ उसको, वो कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं। ठीक है। दूसरी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कि या तो बाएं बढ़ाने या दाएं बढ़ाने पर वो किसी एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगी, एक बिंदु पे काटेगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। एक होती है परपेंडिकुलर, लंबवत रेखाएं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो रेखाएं, जैसे एक लाइन है एक लाइन है, ये एक दूसरे को ऐसे काटेगी, 90 डिग्री के कोण पे काटेगी, इसको बोलते हैं लंबवत रेखाएं। एक होता है कोइंसिडेंट लाइंस, अभिसारी रेखाएं। ये क्या होता है कि जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर ही एक लाइन और है, ठीक है, सेम इसके ऊपर ही, ठीक है, तो ये ए और ये अपनी लाइन बी, तो ए और बी रेखाएं क्या है, अभिसारी रेखाएं। ठीक है। तो चलिए हम एक को अलग अलग से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए ये है पैरेलल लाइंस, जिसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। इसको चाहे आप इधर बढ़ा दो, चाहे इसको इसको इधर भी चाहे कितना बढ़ा दो, ठीक है, आप बताओ ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं ना। तो ये क्या है, इसको चाहे कितने आगे बढ़ाओ, मैं इसको लास्ट तक बढ़ा दूँ, इसको लास्ट तक बढ़ा दूँ, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक, तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो ये क्या है, ये समांतर रेखाएं। ठीक है। अब चलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या है, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही है, ये किस बिंदु पे काट रही है, देखिए इस पॉइंट पे ये काट रही है। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है। इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी कि किन्हीं दो रेखाओं को दाएं या बाएं तरफ बढ़ाने पर अगर प्रतिच्छेद करती है, अगर एक दूसरे को काटती है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और जिस बिंदु पे काटती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है, तो वो क्या है, वो लंब रेखाएं हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। अब ये वाली है, जैसे एक हमने पढ़ी थी, ओके, जो हमने अभिसारी रेखा पढ़ी थी, वो अभिसारी की नहीं है। ये देखिए अभिसारी, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, अभिसारी रेखा है। अभिसारी रेखाएं कौन सी होती है, जैसे एक लाइन ए है, ठीक है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन गुजरी, ठीक है, जैसे ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, तो ये जैसे ए गुजर रही थी उसी पे ये लाइन दूसरी गुजर रही है, ठीक है, तो ये दोनों ए और बी क्या हो जाएगी, दोनों अभिसारी हो जाएगी। ठीक है। अब चलिए अब समझते हैं कोण क्या होता है। ठीक है। आपने कोण सुना तो है कि भाई कोण होता है, आपको पता भी होता है कि भाई कोण ये होता है, कोण क्या होता है, ठीक है, लेकिन आपको कोण की परिभाषा पता है। जैसे अपने स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी को लेके चलते हैं, तो एनसीईआरटी में क्या होता है, क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि जब दो किरण, रेखाएं नहीं, जब दो किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, ठीक है, एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, और उनके जब तो उनके बीच के बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, एंगल। कैसे, जैसे ये एक ही बिंदु है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक, ये एक किरण है, ये इसी बिंदु से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, ये दूसरी किरण है, तो इनके जो बीच में जो बनने वाली आकृति है इसको कोण बोलते हैं। ठीक है। इसको या हम जनरली दिखाते हैं थीटा से। और कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण होते हैं अपने 6 प्रकार के। न्यून कोण, ये कोण होते हैं माप के आधार पर, ठीक है, कोई पूछे माप के आधार पर कितने कोण है, तो 6।
सबसे पहले अपना आता है न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा होता है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। एक होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोई वैसे टाइप ऑफ एंगल नहीं होता, कोण नहीं होता, लेकिन ये आपको बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे जैसे एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं अपन न्यून कोण से। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण, एक सेकंड, समकोण क्या होता है? देखिए, हमने जब एक पहले ड्राइंग बॉक्स आती थी उसमें एक चांदा आता था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसकी डिजाइन होती थी। ठीक है, उसमें यह एंगल लिखे होते थे ऐसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90, यहाँ ऐसे लिखा होता था। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते हुए 180 डिग्री तक होता था। ठीक है, तो जो ये वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक, वो एंगल कहाँ से देखता था? एंगल ये तो ये वाली लाइन बेस लाइन, और एक यहाँ से, जैसे ये क्या है कि 10 डिग्री का होता, ये यहाँ से 20 डिग्री, तो यहाँ से ये जो खड़ी लाइन होती सीधी लाइन वो क्या थी? वो थी 90 डिग्री का। ठीक है, इससे जो इधर है, ठीक है, 0 से लेकर 90 के बीच की, ये तो क्या होते थे? ये होते थे न्यून कोण। ठीक है, और ये वाले ये जो एक कोण होता था इसको क्या बोलते हैं? ये 90 डिग्री का कोण, इसको बोलते हैं समकोण। ठीक है, और 180 और 90 के बीच की इसको क्या बोलते थे? अधिक कोण। वैसे 90 से अधिक 180 का नहीं है, 90 के ऊपर के जो भी कोण है उसको अपन बोलते हैं अधिक कोण की श्रेणी में आते हैं वो। ठीक है, और 90 डिग्री के कोण समकोण का चिन्ह क्या होता है? समकोण को अपन ऐसे एक इस लाइन ऐसे इस प्रकार के साइन से दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ थोड़ा सही ढंग से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट होगा नेक्स्ट कौन है? अधिक कोण। अधिक कोण को हमने वैसे भी यहाँ देख लिया है कि अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण को मैं बता दूँ, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज कोण। और 90 डिग्री से के अधिक के कोण को, यहाँ तक क्या है? यहाँ तक 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के बाद जो भी कोण है, ठीक है, इस साइड के, इसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, और अधिक कोण का ये देखिए साइन ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना सरल कोण। सरल कोण की सीधी सी परिभाषा है कि 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ठीक है, ये देखिए एक एक किसी न किसी पॉइंट पे ये कोण है। ठीक है, कोण हमेशा दो किरणों से बनता है। तो ये वाला कोण है, ये क्या है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। अब यहीं पर अपन देख लेते हैं एक चीज होता है पूर्ण कोण। ठीक है, पूर्ण कोण, कोण हमेशा ऐसे देखिए कि एक टोटल कोण होता है 360 डिग्री का। कैसे? हमें अपने एक छोटी क्लास में अपने पास एक प्रकार होता था, तो प्रकार को वो इस टाइप का होता था। एक यहाँ उसकी एक नोक होती थी, इस साइड अपन पेंसिल डालती थी यहाँ, तो वो ये पेंसिल है। अब इस नोक को टिका के इस प्रकार को ऐसे घुमाते थे, तो पूरा ये एक राउंड बनता था। ठीक है, ये पूरे राउंड को क्या बोलते हैं? ये होता है पूर्ण कोण। और कितने का बनता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का कोण को क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण। ठीक है, एक है अपना वृहद कोण। वृहद कोण देखे तो वैसे कोई कोण नहीं है। ठीक है, वो कोण का एक पार्ट हो गया, लेकिन जिससे ये वाला कोण है, ये वाला एक, जिससे दो किरण है, दो किरणों के बीच का ये वाला स्पेस है, इसको बोलते हैं कोण। ठीक है, और ये वाला ये भी तो दो किरणों के बीच का ही स्पेस है, वही एक शेप है दोनों के बीच का, तो इसको हम बोलते हैं वृहद कोण। ठीक है, या बाह्य कोण या वृहद कोण, इसको दोनों चीज बोलते हैं।
अब अपन एक चीज़ पढ़ते हैं, ये कोण जो भी अभी तक हमने पढ़े, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, पूर्ण कोण, वृहद कोण, ये पढ़े हमने माप के आधार पर। और अभी हम पढ़ेंगे वो होता है युग्म के आधार पर। युग्म कैसे? जैसे अगर दो कोणों को कंपेयर करें, दो कोणों को एक साथ रख के कंपेयर करें तो उनमें क्या रिलेशन होता है, तो उसको बोलते हैं युग्म। तो ये होता है युग्म के आधार पर। अब हम कोण पढ़ेंगे युग्म के आधार पर। युग्म के आधार पर पहला कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। पूरक कोण की क्या परिभाषा है कि दो कोण का अगर योग, दो कोण का अगर सम 90 डिग्री हो तो वो पूर्ण कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, सॉरी। ठीक है, तो देखिए अगर ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 का है, तो 30 का ये, 60 का ये, तो 30 और 60 क्या है आपस में, 30 और 60 आपस में है पूरक कोण। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। संपर्क कोण क्या होता है कि अगर दो कोणों का योग, जैसे ये वाला एंगल, एंगल ये थीटा, एंगल ये है थीटा वन। ठीक है, तो थीटा वन और थीटा और थीटा वन, इनका योग कितना होगा, जैसे ये टोटल टोटल कितना है, ये सीधी लाइन, सीधी लाइन का क्या होता है 180 डिग्री कोण, तो ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दें तो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर दो कोणों का योग, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो क्या है, समपूरक कोण है। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो क्या है, वो पूरक कोण है, समपूरक। तो देखिए 180 बड़ा है या 90 बड़ा है, 180 बड़ा है तो उसको बोलते हैं समपूरक, मतलब कंप्लीट समपूरक। और 90 डिग्री योग हो तो पूरक, और 180 डिग्री योग हो तो समपूरक। नेक्स्ट है अपना एडजेसेंट एंगल्स, सन्निकट कोन्स। सन्निकट कोन्स में क्या होता है कि एक शीर्ष हो, एक वर्टेक्स हो, मतलब एक ही बिंदु हो दोनों कोणों में समान, और एक लाइन समान हो। जैसे अगर ये लाइन समान है एक, ठीक है, और ये बिंदु है। अब इसी से मैं एक और किरण या एक और रेखा खींच दूँ और यहाँ से एक और किरण खींच दूँ तो कितने कोण बन गए, देखिए एक थीटा ये, एक कोण ये बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन दोनों कोणों में कॉमन क्या है, एक तो ये वाला बिंदु कॉमन है और एक ये वाली लाइन कॉमन है। ठीक है, तो जिन कोणों में शीर्ष और एक भुजा समान हो तो वो क्या बोलते हैं, सन्निकट कोण, एडजेसेंट कोण बोलते हैं इनको। ठीक है, या आसन कोण, क्या बोलते हैं, आसन कोण। तो आसन कोण की परिभाषा क्या होगी कि जिनमें एक बिंदु, ये सॉरी एक शीर्ष और एक भुजा समान हो तो क्या बोलते हैं, आसन कोण। जैसे ये वाला कोण और अब ये वाला कोण, ये क्या है, आसन कोण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना एंगल है लीनियर पेयर, रेखीय युग्म। जैसे एक ही लाइन, जैसे ये वाला पहले देखते हैं, रेखीय युग्म की क्या परिभाषा हो जाएगी कि एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे जैसे संपूरक कोण होता है वो ही रेखीय कोण होता है। ठीक है, जैसे संपूरक में क्या होता है, दो ही एंगल होते हैं, इसमें अगर 3 एंगल 4 एंगल जितने भी हो सकते हैं, एक ही लाइन पे बनने वाले सभी कोणों को क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म। और रेखीय युग्म की खास बात क्या होती है कि जैसे एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये डी है, ये ई है, तो इन सब का योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कितना 180 डिग्री। तो रेखीय युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और नेक्स्ट है अपना वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, शीर्ष विपरीत कोण, और इसको क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण।
जब दो किरण एक दूसरे को काट रही हो, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो उनके आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। कैसे? हम ये देखिए, यहाँ देखते हैं सबसे पहले कैसे। सेम आकृति बना रहा हूँ, यहाँ भी सेम ही लाइन बना रहा हूँ। देखिए, अगर मैं ये मान लूँ कि भाई मुझे नहीं पता ये कितने का है, ये कितने का, ये कितने का। अगर ये मैं मान लूँ कि भाई ये मेरा 30 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो 30 डिग्री का ये वाली लाइन सीधी रेखा है, ठीक है, और एक सीधी रेखा पे बनने वाला कोण कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो भाई 30 ये है, तो 180 में से 30 घटा दूँ, कितना बचे? 150। अब आप इस लाइन को भूल जाओ, अब इस लाइन पे आ जाओ। भाई अगर इस लाइन पे बनने वाला एक लाइन पे बनने वाला, सीधी लाइन पे बनने वाला कोण कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो भाई ये 30 हो गए, ये 150 हो गए 180 डिग्री। अब इस लाइन को छोड़ दो, बजाओ इस लाइन पे। इस लाइन पे अगर ये 150 डिग्री का है, तो भाई ये वाला कितना हुआ? तो ये वाला 30 डिग्री हुआ ना, 150 और 30 180, ठीक है। फिर ये वाला फिर 150 हो जाएगा, क्योंकि एक पूर्ण कोण कितना होता है? पूर्ण कोण तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला कोण अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, तो उनके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। उनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्ष विपरीत कोण। तो ये 30 है, तो ये वाला भी 30 है। अगर ये वाला 1 डिग्री है, तो ये वाला भी 1 डिग्री होगा। इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। नेक्स्ट है अपना समतुल्य कोण, कि समान स्थिति में जो भी कोण बनते हैं वो समतुल्य होते हैं। कैसे? जैसे मुझे एक बात बताऊँ, अगर ये लाइन और ये लाइन में इनको आगे कहीं भी बढ़ा दो, तो ये क्या कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मतलब इन दोनों की समान स्थिति है। तो एक चीज़ बताओ, अगर ये कोण 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा? कि ये कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला 150। सीधी सी बात है कि एक लाइन पे बनने वाले कोण कितने हैं? 180 डिग्री। तो ये 30, ये 150। अब सेम चीज़ बताओ, क्योंकि इन दोनों की स्थिति एकदम समान है, ठीक है, तो क्या मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो कोई चीज़ बदलेगी? क्योंकि एंगल तो नहीं बदलेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी समान है, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो इस पर सेम ही है। जैसे ये लाइन इस पे जा रही है, तो ये सेम ही यहाँ से जा रही है। अगर मैं इस लाइन को उठा के या इसके ऊपर वाली पे रख दूँ, तो कुछ बदलेगा नहीं भाई, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि सब सारे कुछ सेम है, सेम डिस्टेंस है, बस ये खींची हुई अलग जगह है, बाकी सेम ही है। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? ये वाला भी 30 डिग्री, ये वाला भी 150 डिग्री, ठीक है। तो ये होते हैं समतुल्य कोण, ठीक है। और एकांतर कोण ये होते हैं कि जब कोई एंगल ऐसे जेड की साइन बनाए, मैं आपको सीधा सा बता रहा हूँ, जैसे जेड का साइन बनाए, ठीक है, तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम होता है, ठीक है, ये हमेशा समान होगी। बस जहाँ जेड बनाए वो समान है, जैसे ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? यहाँ ये जेड बन रहा है, तो ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। अब अपन देखते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ पूछ लें तो हम पीछे नहीं रहना चाहिए उसमें। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि जब भी कोण होता है उसको दो चीज़ों में मापा जाता है, दो मात्रकों में, दो मानों में माना जाता है उसको। एक क्या है? एक रेडियस, ठीक, और एक डिग्री। तो एक सीधी सी चीज़ है कि भाई 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ठीक है। पाई रेडियन है, इसको इससे दर्शाते इस साइन से। तो 1 डिग्री में कितना हुआ? पाई बट्टा 180, ठीक है। अब देखिए, जब आपको डिग्री से रेडियन में बदलना हो,
जैसे डिग्री दी है 60 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना है तो अपन को क्या करना है, 60 को गुना करना है पाई बट्टा 180। ये जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब भी काम नहीं आएगा, वैसे अपने सिलेबस में काम ही नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 3 तो कितना हो जाएगा पाई बट्टे 3। तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में लिखें तो पाई बट्टे 3, ठीक है, पाई बट्टे 3 रेडियन। और अगर रेडियन में दिए है और डिग्री में उसको बदलना है तो क्या करना है, देखिए क्योंकि पाई रेडियन में कितना होता है, ये यहाँ लिखता हूँ, पाई रेडियन है उसमें क्या है 180 डिग्री है, तो एक रेडियन में 180 बट्टे पाई, ठीक है, वो पाई बट्टा 2 रेडियन है, पाई बट्टे 2 रेडियन, इसको डिग्री में बदलना है तो किससे गुणा करूँगा 180 बट्टा पाई, 180 बट्टे पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 180 कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको रेडियन से पाई, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में आपको बदलना आया होगा और ये आपको समझ आया हो अच्छे से। ओके, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको बिंदु, कोण और रेखाएं, ये जो बेसिक है ज्योमेट्री का, ये सबसे बेसिक है, ठीक है, ये वाला चैप्टर तो ये आपको अच्छे से समझ आए और आपके आज के बाद ये चीज़ें आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। और उम्मीद है कि आपने यहाँ लास्ट तक देखा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, अब वीडियो आते रहेंगे टाइम टू टाइम। धन्यवाद।